हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल द हॉरर जोन में स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक मराठी हॉरर वेब सीरीज़ का रिव्यू लाए हैं जिसका नाम बूमरैंग है। बूमरैंग को डायरेक्ट किया है कुणाल राणे ने और बूमरैंग ये स्टोरी लिखी है अक्षय टेमकर ने। ये स्टोरी की शुरुआत होती है कुछ स्कूल के बच्चों को दिखाते हुए जो कि स्कूल के बाथरूम की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक से बाथरूम का दरवाज़ा खुल जाता है और हमें कहानी दिखाई देती है और ये कहानी अचानक से मुड़ जाती है। फिर बाद में हमें दो किरदार सामने बैठे नज़र आते हैं। उसमें से एक राइटर मतलब लीड रोल में दिखाया गया आशु का पात्र दिखाई देता है और उनके प्रोड्यूसर सामने दिखाई देते हैं। बाद में उनके प्रोड्यूसर उनको एक अलग टास्क कंप्लीट करने के लिए बोल देते हैं। उनको बोला जाता है कि तुम कई स्टोरी लिखते हो तो आज क्या करो, हॉरर स्टोरी पर मतलब एक हॉरर कंटेंट पर स्टोरी राइट करो और वो बहुत डरावनी होनी चाहिए। आशु के प्रोड्यूसर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें भूत से डर लगता है, क्या भूत सच में होते हैं? तो आशु हंसकर उनसे जवाब देता है कि भूत जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती, ये बस आदमी के दिमाग का एक खेल है, मतलब इल्यूजन है। फिर वो स्टोरी राइटिंग के लिए थोड़ा सा समय मांग लेता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। अपने सोसाइटी के एंट्रेंस पर वो एक बूढ़ी लेडीज से मतलब एक औरत से मिलता है। तब ये उस औरत से बातचीत करने लग जाता है। अचानक आशु उनसे पूछने लगता है कि आप कहाँ जा रही है? तो उस पर वो लेडीज़ कहती है कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ और कब तक वापस आऊँगी ये मैं अभी बता नहीं सकती। ये सुनते ही आशु अपने घर की ओर निकल पड़ता है और सोसाइटी में पहुँचते ही तभी उसकी नज़र एक बोर्ड पर जा मिलती है। उस पर लिखा होता है कि और बोर्ड पर लिखी बातें पढ़कर आशु का दिमाग चकरा जाता है क्योंकि उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि अपने सोसाइटी की शर्मा आंटी जी, इनका निधन सुबह हो गया है और उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा संदेश उस बोर्ड पर लिखा गया था। पर आशु का दिमाग इसलिए चकराया हुआ था कि शर्मा आंटी जी उसको सोसाइटी के एंट्रेंस पर मिली थी और उनके साथ उसकी बातचीत भी हुई थी। ये बात पढ़ते ही आशु घबरा कर अपने घर में भाग जाता है और भागते हुए आशु घर में जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें? उसके सवाल का जवाब न देते हुए आशु बाथरूम की ओर निकल पड़ता है। नहाने के बाद वो स्क्रीन प्ले हॉरर स्टोरी लिखने बैठ जाता है पर उसका ध्यान एक जगह लग नहीं पाता। फिर बाद में 15 साल पहले का नज़ारा मतलब 15 साल पहले का व्यू दिखाया जाता है। इस व्यू में शुरू होते ही उसमें एक बच्चा दिखाते हैं जिसका नाम आशु होता है। ये आशु हमारे कैरेक्टर वाले आशु का बचपन है। यह हमें वेब सीरीज़ देखने के बाद समझ में आ जाता है। बाद में स्कूल क्लास में आशु का एक दोस्त और कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। आशु एक ड्राइंग ड्रॉ कर रहा होता है जो एकदम डरावनी सी थी। आशु स्कूल में नॉर्मल बात करते हुए प्रशांत नाम के एक लड़के का मजाक उड़ा रहा होता है। प्रशांत ने उसके दोस्त को ये बताया था कि मैंने फर्स्ट फ्लोर पर कुछ डरावनी आवाज़ें सुनी। उस बात पर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। अभय नाम का लड़का ये डिसाइड करता है कि हम स्कूल के प्यून से स्कूल के बाथरूम के बारे में कुछ पूछेंगे। बाद में वो सब बच्चे स्कूल के प्यून के पास जाकर पूछते हैं और बहुत बार पूछने के बाद प्यून उनको बताता है कि निशा नाम की लड़की, उसकी उम्र लगभग 10-12 साल होगी। उस टॉयलेट में उसने सुसाइड किया था। उसने स्कूल के छूटने के बाद फिनेल का एक पूरा गैलन पीकर आत्महत्या कर ली थी। सुबह मैं सफाई करने को गया तब मुझे लाश मिली और ऐसा प्यून का कहना था। बाद में 4 बच्चे प्यून को झूठा साबित करने के लिए वो बच्चे रात को उस बाथरूम में जाने की ठान लेते हैं। रात को ये 4 बच्चे वापस आकर
वॉचमैन से चाबी चुराकर बाथरूम की ओर निकल पड़ते हैं। अभय लॉक खोलता है और 4 जन अंदर जाते हैं। बाथरूम में लगा आईना और नल देखकर ये बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर बाद में आईने में देखने लग जाते हैं और ये बोलते हैं कि मुंह हाथ धोकर वापस जाते हैं और सब जन ऐसा करने का ठान लेते हैं। बाद में अभय और 3 जनों के साथ एक हॉरर प्रैंक करता है। उसमें सब डर जाते हैं, बल्कि आशु तो पैंट में सूसू कर देता है। बाद में अभय सबको बाहर जाने को बोलता है और मैं बाथरूम करके थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगा, तुम स्कूल के नीचे रुको, ऐसा अभय उसके दोस्तों के कहता है। थोड़ी देर बाद अभय को ऊपर अकेला छोड़कर ये तीनों वॉचमैन को गलत साबित करने के लिए नीचे उससे बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। तब वो वॉचमैन को बोलते हैं, अंकल आपने तो अच्छा उल्लू बनाया, हम अभी अभी आपके पास की चाबी लेकर उस बाथरूम में जाकर आए। इतना अच्छा बाथरूम मैंने कहीं नहीं देखा, इतने आईने नल, कितनी सुविधा है अंदर, हमारे बाथरूम में तो ऐसी सुविधा है ही नहीं, ऐसा कहना प्रशांत का होता है। ऐसा पूछते ही वॉचमैन सोच में पड़ जाता है और उनसे पूछ पड़ता है कि तुम एग्जैक्टली कहाँ गए थे। उस पर प्रशांत बोल पड़ता है कि हम उस बंद बाथरूम में गए थे जो फर्स्ट फ्लोर पर है और कई सालों से बंद है। वॉचमैन डरते हुए ये कहता है कि उस बाथरूम की चाबी तुमको कैसे मिली, जबकि उस बाथरूम की चाबी स्कूल के पास किसी के पास नहीं है और वो बाथरूम सालों से बंद है और उस बाथरूम में ना नल है, ना पानी है, ना आईना है। स्कूल ने तो बहुत पहले ही ये सब निकाल दिया। वॉचमैन के ऐसा कहते ही सब उस बाथरूम की ओर दौड़ पड़ते हैं, पर तब तक बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक हुआ पड़ता है और ये जब दरवाज़ा खुलता है तब तक अभय मृत अवस्था में उनको वहाँ मिलता है और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। बाद में ये पता लगता है कि सारी कहानी स्कूल से जुड़ी होती है और आशु ने उन कहानी को एक तरफ से जिया था, उसका अनुभव किया था। अगले दिन वो एकदम स्कूल के पास आ पहुंचता है। स्कूल देखते देखते जब वो अंदर जाता है तब अचानक आशु को वॉचमैन रोक लेता है और वॉचमैन आशु से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो आशु वॉचमैन को पूछता है कि सतीश अंकल अभी भी यहाँ काम करते हैं। तो वॉचमैन उस पर कुछ जवाब नहीं देता। वॉचमैन के पूछने के बाद आशु उसको पूछता है कि स्कूल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब उस बाथरूम की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो फर्स्ट फ्लोर पे थी और कुछ साल पहले वो बंद थी, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। वो बाथरूम अभी भी बंद है क्या, ऐसी बातचीत वो वॉचमैन से करता है। वॉचमैन आशु को कहता है कि मुझे स्कूल किसी को भी दिखाने की परमिशन नहीं है, ना मैं आपको अंदर जाने दे सकता हूँ और ना मैं इसके लिए ऑर्डर ले सकता हूँ। बाद में वॉचमैन को थोड़े पैसे देकर आशु अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वॉचमैन उसके पैसे नहीं देता और आशु को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। मृत शरीर देखकर आशु एकदम जाग पड़ता है, पर आपको तो ये पता होगा कि आशु वॉचमैन से बात कर अभी उस बाथरूम में आया हुआ होता है। फिर आशु सोचता है कि कहीं ये स्टोरी लिखने से पहले मैं यहाँ पर फंस ना जाऊँ, और वैसा ही हो जाता है। फिर मेरा दोस्त जैसे बाथरूम में मर गया था वैसे ही मैं ना मर जाऊँ। जैसे ही आशु दरवाज़ा अनलॉक करने की कोशिश करता है तब वो उस बाथरूम में फंस जाता है और तब ये भूत आशु को भी मार देता है। ऐसा इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। ये वेब सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग और हॉरर किस्म की है। इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।